अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और मेरे अजीज़ व भाइयों दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल अबू सैद के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामद करता हूँ। दोस्तों, ये चैनल अबू सैद हर वक्त आपके इल्म में बढ़ोतरी करती रहती है, आपको नए नए टॉपिक्स और वीडियोज़ जो कि देती रहती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जावे और एक भी वीडियो आपको मिस न होवे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम हमारे कुरान सीखने वाले भाइयों के लिए लेकर आए हैं। जो भाई भी कुरान सीख रहे हैं हमारे इस चैनल से, उनको पता होगा किस तरीके से हमारे वीडियोस चलते हैं। अगर जो नए सीखना चाहते हैं तो हमारे एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा, वहां जाकर कुरान सीखे नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू के मुतालिक भी सारी वीडियोस वहां मिल जाएगी। इसी तरह क्विज़ चलते हैं हमारे, और इसी तरह और भी प्लेलिस्ट बने हुए, वहाँ एक मरतबा जाकर चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वीडियोस हम अपलोड करते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 19 लिखा है, तो हम आज सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा है, किसी हर्फ पर जज्म हो और उसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो तो जज्म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। किसी हर्फ पर जज्म हो और उसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो, तशदीद का निशान इस तरीके से आएगा, यानी किसी हर्फ पर जज्म होगा और उसके बाद आने वाले हर्फ के ऊपर तशदीद होगी तो जज्म वाला हुरूफ जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह जो है, मिसाल से अच्छी तरह समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक मिसाल है फ़इल्लम। फ़इल्लम, हालांकि ये नून वाला जज्म है, लेकिन उसके बाद आने वाला लाम हर्फ उसके ऊपर तशदीद आई है, तो ये जज्म वाला हुरूफ नहीं पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट फ़इल्ल 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 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फ़इल्लम फ़इल्लम, इस तरीके से। दूसरा है यकुल्लहु, यकुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि यकुल्लहु। मर्रब्बुक, मिर रब्बिही, मिल्लदुन्ना, मिम मसद, नखलुक्कुम नखलुक्कुम। कौफ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट काफ, नखलुक्कुम। अशहदतुहुम, डायरेक्ट ता, दाल नहीं, अशहदतुहुम। क़द तबय्यन, लक़द तक़त्तअ, लक़द तक़त्तअ नहीं। अगर इस तरह का पढ़ने जाएंगे तो फिर तशदीद नहीं पढ़ी जाएंगी, तशदीद पढ़ने में नहीं आएगी, फिर लक़द हो जाएगा, फिर त के ऊपर ज़बर हो जाएगा, तशदीद नहीं होगी, तो ये डायरेक्ट ता से मिलाएंगे, लक़द तक़त्तअ। इरकम माअना, इरकम माअना, इस तरीके से। उजीबत दअवतुकुमा, उजीबत बत नहीं, बद्दअवतुकुमा। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में जो है सबक नंबर 19 के अंदर वही समझाया है कि किसी हर्फ पर जज्म हो और उसके बाद आने वाले हर्फ के ऊपर तशदीद होगी तो वो जज्म वाला हरूफ जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। अब आगे देखते हैं सबक नंबर 20 में क्या समझाते हैं। तो सबक नंबर 20 के अंदर लिखा है कि जिस हर्फ पर मद का निशान, इस तरीके से मद का निशान लगा हो, उसे खींच कर पढ़ा जाएगा। ये मद के ऊपर हमने अलग से वीडियोस बनाया है, वो आप जाकर देख ले, और हमने बहुत सारा समझाया भी है। लेकिन ये जो है हिंदी से हमारा लेसन चल रहा है, तो हम इसके अंदर अलग से बताएंगे। तो जिस हर्फ के ऊपर मद यानी इस तरह का, इस तरीके से निशान होगा, वो उसे खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे सवाउन, सवाउन, सवाउन नहीं बल्कि खींचकर, वो वा को खींचकर पढ़िए, ये जो वा है उसे खींचकर पढ़िए। यहाँ लिखा है सवाउन, इस तरीके से हु को खींचकर पढ़िए। ये हु जो है उल्टा पेश, वहाँ पर भी मद है, तो फलहु, यहाँ पर लिखना भूल गए, फलहु, इस तरीके से
सा को खींच कर पढ़िए, जो बीच में सा है, अलिफ बा ता और सा, ये सा है, तो गुसाअन, गुसाअन, इस तरीके से आ को खींच कर पढ़िए, आ को खींच कर पढ़िए। ये आ जो है पहला, आइलन, आइलन, इस तरीके से। अब नीचे कुछ लिखा है कि ध्यान से पढ़िए। अब यह आपको हर पहचान कर पढ़ना है, क्योंकि इसमें सब मिक्स है, जो आपको अच्छी तरह आपको सिखाएगी। हर एक जो है इल्म आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो है जैसे जाअत हारिहुन आसिफुन मा शाअ रब्बक ववजदक आइलन फअगना कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये ठहरते वक्त ये जज्म बन जाएगा, तो इस तरह में नस्ताइन पढ़ा। अगर मिलाना होगा तो नस्ताइनु और आगे जो है वो मिला देंगे। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक, अगर नहीं ठहरेंगे तो रब्बुक हो जाएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्ना रब्बक हकीमुन अलीम। तो दोस्तों ये था हमारा 20वां सबक, जो है तशदीद वाला, जो है तशदीद नहीं बल्कि मद वाला। और इसके ऊपर 19वें सबक में हमने सीखा है कि जिस हर्फ के ऊपर जज्म और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद होगी तो वो जज्म वाला हुरूफ नहीं पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये 2 सबक आज हमने पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आपसे जितना हो सके शेयर करिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर ले। तो आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और वीडियो हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।